हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 5वां अध्याय, जिसका नाम है कुल कितने व कुल कितने बाकी। यानी बच्चों, हमने अब तक के अध्याय का अध्ययन किया, वहां तक हम ये समझ सकते हैं कि हमने यह सीख लिया कि जोड़ का चिन्ह होता कैसे है, हम कैसे अलग अलग संख्याओं को जोड़ सकते हैं, हम वस्तुओं की सहायता से जोड़ पा रहे हैं, हम हमारी फिंगर्स का उपयोग करके भी जोड़ सकते हैं, हम लाइन ड्रॉ करके भी जोड़ का काम कर पा रहे हैं। बच्चों, हमने अभ्यास वाला 5.1 का भी अभ्यास शुरू कर दिया था, जहां हमने प्रश्न संख्या 7 तक के सभी सवालों को हल कर लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10। तो चलो देखते हैं हमारा 8वां प्रश्न कौन सा होने वाला है। प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा 8वां प्रश्न है, देखिए, जोड़कर 8 पूरे कीजिए। यानी हमें करना क्या है, हमें जोड़ना है और पूरी संख्या को कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं। कैसे? जैसे कि हम पहला उदाहरण देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर पहले बॉक्स में एक संख्या हमें दिखाई देगी, बीच में होगा जोड़ का चिन्ह और दूसरे वाले बॉक्स में भी एक अलग संख्या या वही संख्या, उस जैसी संख्या हमें दिखाई दे सकती है। फिर हमें क्या करना है, इनके योग को कितना बनाना है, 8 बनाना है। कैसे करेंगे हम ये? देखो हम कैसे कर सकते हैं। बच्चों, जैसा हमने यहाँ देखा, पहले बॉक्स में कितनी संख्या है, 5। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, हमने 5 लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद में अगले वाले बॉक्स में कितने हैं, 3। 1 2 3। अब हमें इनको एक साथ गिनना है, तो चलो गिनते हैं। देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये 8 हो गए? हो गए क्या बच्चों ये 8? बिल्कुल हो गए। यानी 5 में 3 जोड़ने पर 8 आते हैं। तो ये तो था हमारा उदाहरण। इसी प्रकार बच्चों, हमें इस प्रश्न में भी दी हुई संख्या में कितना जोड़ें कि वो 8 बन जाएं, ये बताना है। तो दी हुई संख्या कितनी है बच्चों? देखो देखो, 7। सबसे पहले आप 7 लाइन ड्रॉ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के बाद में मैं कितनी लाइन और खींचूं कि वो 8 बन जाए? 7 के बाद में अगर मैं एक लाइन और खींचूं तो देखो, ये मैंने खींची एक लाइन। अब मैं इनको गिनता हूं, एक बार मिला करके हम साथ में गिनते हैं। देखो, शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे वाह! 7 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं, अगर 7 में मैंने 1 जोड़ा तो कितने हुए, 8 हुए। ऐसे भी हम समझ सकते हैं बच्चों। देखो, ये हमारी हैं सीढ़ियां। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो देखो, हमने कितनी सीढ़ियां बनाई हैं, 8 सीढ़ी। हम सब पे एक एक नंबर लिखते जाते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 और 1। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, ये बड़ा मज़ेदार होने वाला है। हमें बनाने हैं 8, यानी हर सीढ़ी पे चढ़ते हुए हमें पहुंचना है सबसे ऊपर। कैसे पहुंचे? यानी हमें कितना बनना है, 8 बनना है। और हमारे पास में चढ़ने के लिए कहा सबसे पहले आप 7 सीढ़ी चढ़ जाओ। तो चलो 7 सीढ़ी चढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। अब हमें कितनी सीढ़ी और चढ़नी है, देखो और बताओ। केवल 1 सीढ़ी और चढ़नी है। यानी 7 के बाद में केवल 1 और ये मिलकर के कितने बन जाते हैं, 8 बन जाते हैं। आया समझ में? हम किसी संख्या में कितनी संख्या जोड़ें कि वो दोनों मिलकर के 8 बनेंगी, उसे हमने कैसे समझा, सीढ़ियों से, लाइन ड्रॉ से। अब हम फिंगर से भी समझ सकते हैं, समझना चाहेंगे ना? देखो बच्चों, जैसे सबसे पहले आप खोलिए, 7 फिंगर खोलें हम, 5 6 7। अब मैंने 7 फिंगर खोली हैं। अब मैं कितनी फिंगर और खोलूं कि मेरी फिंगर्स 8 हो जाएं? मैं 2 फिंगर खोलता हूं। मैंने खोली 2,
क्या ये 8 हुई? देखिए गिने और पता करें, ये कितने हैं? 5, 6, 7, 8, 9। अरे रे रे, ये तो ज़्यादा हो गई। अब मैं वापस मेरी 7 फिंगर खोलता हूँ और मैं एक फिंगर और खोल लेता हूँ। अब मैं गिनूँ तो ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब मेरे पास और फिंगर हैं ये 6, 7, 8। यानी अगर मैंने 7 के बाद में एक फिंगर और खोली तो वो मिलकर के बने हैं 8। आया समझ में? इसी प्रकार देखो बच्चों, अगली जो संख्या आने वाली है वो है 4। पहले बॉक्स में कितने हैं? 4। अगला बॉक्स खाली है और इसमें कितना जोड़ें कि ये बन जाएं 8। हम इसको सीढ़ी से करके देखें। चलो सीढ़ी से करते हैं, या हम इसको अब की बार मज़ेदार तरीके से करते हैं, प्यारे से मंकी के साथ में। मंकी को 8 लड्डू दिख रहे हैं। देखो देखो, इसको लड्डू दिखाते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मंकी को बड़ी जोर से भूख लगी है। मंकी क्या करता है? लड्डुओं को खाना शुरू करता है। एक व्यक्ति आता है और कहता है, भाई तुम कितने लड्डू खा जाओ? 4 लड्डू। मंकी फटाक से आया और मंकी ने खाना शुरू किए 4 लड्डू। 1, 2, 3, 4। मंकी ने 4 लड्डू खा लिए। अब बच्चों कितने लड्डू दिख रहे हैं और हमें? यहाँ देखो और बताओ फटाक से। 1, 2, 3, 4। यानी बच्चों 4 में 4 ये जुड़ते हैं, कितने बने? 8। क्या हम इसे लाइन से भी समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। सबसे पहले आप 8 लाइन ड्रॉ कीजिए। चलो करिए मेरे साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। करी ना हमने 8 लाइन ड्रॉ। अब हमें क्या करनी है? 4 लाइन्स तो हमारे पास में रख लेनी है। चलो रखते हैं। 1, 2, 3, 4। ये वाली 4 बैठ गई इस वाले बॉक्स में, बैठ गई ना। तो बची हुई कितनी लाइनें हैं? गिनो। 1, 2, 3, 4। और ये बैठेंगी दूसरे बॉक्स में। तो देखो 4 में 4 जोड़े कुल हुए 8। ऐसे बच्चों हम अलग अलग तरीके से पता कर सकते हैं कि कितनी संख्या में कितने जोड़े कि 8 आ जाएंगे। तो चलो अब देखते हैं अगला। बच्चों अगला है हमारे पास में, जो पहली हमारी गाड़ी या बॉक्स है वो है खाली, उसमें कोई नहीं है। और दूसरे वाले बॉक्स में कौन है? 2। अब पहले वाले बॉक्स में कितने और आए कि ये मिलकर के हो जाएं 8। तो देखिए बच्चों, इसको हम अलग तरीके से करते हैं और नए मज़ेदार तरीके से सीखते हैं। यहाँ कितने हैं? 2। तो हमने खोले 2। अब हमें कहाँ तक जाना है? 8 तक जाना है। तो जाना शुरू करते हैं बच्चों। 2 के बाद में चलते हैं। देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी 2 के बाद में और कितने? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी 2 के बाद में और 6 होंगे हमारे पास में। तो मिल करके कितने बन जाएंगे? 8। और इसे हम लाइन से भी कर सकते हैं, सीढ़ियों से भी कर सकते हैं, मंकी को लड्डू खिला करके भी कर सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, हमने अलग अलग तरीकों से यह जाना कि कैसे किसी संख्या में कितना जोड़ा जाए कि दोनों संख्याएं मिलकर के कितनी बन जाएं? 8 बन जाएं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न लेकर के आया है चीकू खरगोश। और वो क्या कह रहा है बच्चों? देखो आप, चीकू कहता है, बिंदिया बनाकर जोड़ पूरा कीजिए और गिनकर अंक लिखिए। यानी हमें बिंदिया ड्रॉ करनी है और उन्हें गिनना है और अंक को लिखना है। देखिए जैसे पहला जो जोड़ है वो हमें बताया गया है बच्चों। उसमें क्या किया गया है? देखो ऊपर कितने हैं? 5 है ना। 5 ये हमें दिख रहे हैं 5। एक बॉक्स में कितनी बिंदिया? 1, 2, 3। पहले बॉक्स में हमने लिखा है 3 बिंदिया और दूसरे वाले में 1, 2। यहाँ है 2 बिंदिया। यानी 3 और 2 मिलकर कितने हुए? 5 हो जाते हैं। इसी प्रकार हमें दी हुई संख्या जितनी बिंदिया बनानी है
और उन्हें जोड़कर या गिन करके लिखना है। जैसे यहाँ देखते हैं बच्चों, इस बॉक्स में ऊपर है 8, यानी हमारे पास कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। पहले बॉक्स में बिंदिया को गिनिए, 1 2 3 4 गिना हमने, कितनी बिंदिया हुई? 4। तो हमने यहाँ लिखा अंक 4। दूसरे वाले बॉक्स में भी गिनते हैं, चलो 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले बॉक्स में भी हैं 4। तो बच्चों हमने यहाँ दूसरे बॉक्स में भी लिखा है 4 और हमें पता चला 4 में 4 जोड़े कुल कितना आया? 8। क्या ये सही है? बच्चों देखो, 4 में 4 और जोड़ने, यानी 4 से आगे 4 बार और गिनती बोलते हैं। कोशिश करते हैं, देखो 4 के बाद में 5 6 7 8। क्या ये 8 है बच्चों? बिल्कुल, ये तो 8 है। यानी 4 में 4 जोड़ने पर 8 हमारे पास में आ जाते हैं। तो चलो देखते हैं अगली संख्या। बच्चों अगली संख्या में पहले बॉक्स में कितनी बिंदियां हैं? देखो 1 2 3 4। दूसरा बॉक्स हमारे पास में खाली है, तो हमने गिना, पहले बॉक्स में आई है संख्या 4। अब हमें दूसरे बॉक्स में कितनी बिंदियां और बनानी है बच्चों, कि मिलकर के कितने हो जाएं? ये 7 हो जाएं। चलो मैं एक बिंदिया बनाता हूं। मैंने यहाँ ड्रॉ की, बनाई एक बिंदिया। ये मैंने एक बिंदिया बना दी है। बच्चों क्या ये 7 हो गए मिलकर के? देखें, 1 2 3 4 5। नहीं, ये तो 5 ही हुए हैं। तो मैं एक और बनाता हूँ। 5 के बाद में मैंने एक और बनाई। अब कितने हो गए? 5 और 1 कितने हुए? 5 से आगे एक और, यानी कि 6। और 6 से आगे एक और बनाते हैं, देखो 6 से आगे एक और, ये कितने हुए? ये हो गए 7। तो देखा बच्चों, 4 के बाद में हमने कितनी बिंदियां बनाई? 1 2 3, यानी 4 के बाद में 3 और ये मिलकर के हुए हैं 7। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि अब कितना अंक आएगा, जिससे कि दोनों अंक मिलकर के एक नई संख्या बनेगी, और इसे ही कहते हैं जोड़। तो चलो और देखते हैं अगला। बच्चों आगे हमें दी हुए है पहले बॉक्स में 1 2। कितनी बिंदियां हैं? 2 बिंदियां। बहुत बढ़िया, हमने यहाँ लिखा है 2। अब हमें दूसरे बॉक्स में कुछ बिंदियां बनानी है, और कितनी बनानी है कि पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स मिलकर के टोटल हो जाए 6। कैसे होगा? यहाँ 2 हैं। चलो हमने देख लिया, ये हैं भाई 2। अब मैं यहाँ पर कितनी बिंदियां और बनाऊं? देखो बच्चों, 2 के आगे चलते हैं, 3 4 5 6, यानी मुझे इतनी बिंदियां और बनानी होंगी। अब ये कितने हैं? 1 2 3 4, यानी मुझे बनानी है 4 बिंदियां। 1 2 3 और 4। तो मैं यहाँ अंक कितना लिखूंगा? 4, यानी 2 और 4 मिलकर हुए 6। तो देखा बच्चों आपने, हम कैसे पता कर पाते हैं कि दो संख्याएं मिलकर के कितनी होंगी, या पहली संख्या में कितनी संख्या और जोड़ी जाए कि दी हुई संख्या हमारे पास में आ जाए। तो यहाँ पर हमने प्रश्न संख्या 9 को भी हल किया है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आगे, और आगे हमारा 10वां प्रश्न जो कि हमारे साथ में आया है, और ये लेकर के आया है किंग, जंगल का राजा कौन होता है? ये तो शेर होता है, लॉयन होता है। और लॉयन कहता है, देखो डिब्बों के ऊपर लिखी संख्या के बराबर जोड़ बनाइए। छुक छुक करती आ रही है ट्रेन, और ये आ गई है हमारी प्यारी सी ट्रेन। ट्रेन पे कुछ नंबर्स हमें दिख रहे हैं। हमें क्या करना है, जो खाली बॉक्स हैं उनमें सही संख्या को भरना है, और उसे भरने के बाद में ऊपर की संख्या से चेक भी करेंगे क्या उन दोनों का जोड़ सही है क्या। तो देखो बच्चों, करते हैं शुरू पहले डब्बे से। ये हमारा ट्रेन का इंजन है, ये आगे आगे चल रहा है, और पीछे पीछे देखो कितने सारे डिब्बे आ रहे हैं नंबर्स लेकर के। पहले डिब्बे को हम देखते हैं, यहाँ है संख्या 6 और यहाँ है संख्या 4,
इसको हम जोड़ते हैं और पता करते हैं दोनों मिलकर के कितने होते हैं। देखो बच्चों, 6 के बाद में 4 और जोड़िए। तो मेरे साथ शुरू कीजिए। 6 के बाद में हमें 4, पहले 4 फिंगर खोलो सब बच्चे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमने 4 फिंगर खोल लिए। अब हमें क्या करना है, 6 के बाद में इन फिंगर्स को बंद करते जाना है। मेरे साथ साथ आप भी करेंगे और देखेंगे ये कितना मज़ेदार होने वाला है। बच्चों 6 के बाद में हमने कितनी फिंगर खोली है, 4 फिंगर। अब शुरू करते हैं 6 के बाद में काउंटिंग। 7, 8, 9, 10। क्या बच्चों ट्रेन के ऊपर वाले डिब्बे में 10 लिखे हुए हैं? देखो और बताइए। बिल्कुल, यहाँ तो 10 लिखे हुए हैं, यानी 6 में 4 और जोड़ते हैं तो कितने आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं। बच्चों अब चलते हैं अगले डिब्बे पे, जहाँ हमें पहले बॉक्स में कितने दिए हुए हैं, 4। और 4 को हमें कहाँ तक ले जाना है, यानी कितने बनाना है, हमें बनाना है 6। तो कितने और काउंट करें हम, तो देखो 4 के बाद में गिनती शुरू करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे इस रेलगाड़ी की तरह जब तक कि हमारे पास में 6 नहीं आ जाते। तो चलो 4 से शुरू करो। 5, 6। अरे 6 आ गए। कितनी फिंगर खुली, देखो देखो और बताओ जल्दी से। 2 फिंगर। तो हमने यहाँ लिखा 4 के बाद में 2 और, दोनों मिलकर बन जाते हैं 6। अब चलते हैं छुक छुक रेलगाड़ी के अगले डिब्बे पे। अगले डिब्बे में कितने दिख रहे हैं बच्चों, देखो और बताओ जल्दी से। क्या ये 3 हैं? नहीं, ये तो 5 हैं। और 5 के बाद में हमें जाना कहाँ तक है, हमें तो 7 तक जाना है। तो 7 तक जाना है तो फिंगर खोलना शुरू करते हैं। 5 के बाद में हम काउंटिंग शुरू करेंगे। तो आप भी मेरे साथ शुरू कीजिए। 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7 और हमारी संख्या 7 आ चुकी है। हमारी कितनी फिंगर खुली, गिनो और बताओ। 1, 2। तो हमने इस बॉक्स में लिखा है 2। और बच्चों पता कर लिया, 5 में 2 जमा किए, 2 और जोड़े तो कितने आ गए, 7 आ गए। अब चलते हैं छुक छुक रेलगाड़ी के सबसे अंतिम डिब्बे पर। अंतिम डिब्बे में बच्चों हमें दिख रहे हैं 3 और हमें जाना कहाँ तक है, हमें तो 4 तक जाना है। 3 के बाद में कितनी फिंगर और आगे चलेंगे कि हमारे पास में 4 यानी 4 आ जाएंगे। तो चलो चलते हैं। 3 के बाद में बोलना शुरू करते हैं। 4, 5। अरे ये तो आगे चले गए हम, पीछे आओ पीछे आओ। बंद करो। अब दोबारा काउंट करते हैं। 3 के बाद में 4 यानी एक ही फिंगर। जब हम 3 में एक और जोड़ते हैं बच्चों तो ये मिलकर के कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 4। तो देखा बच्चों आपने, दी हुई संख्या के आगे और कितना गिना जाए या कितना जोड़ा जाए कि हमारे पास में जो संख्या ऊपर दी गई है वो हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हमने गिना और पूरा कर दिया हमारी प्यारी सी छुक छुक रेलगाड़ी को। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।